आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जब से लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद नतीजे आए, नतीजे के बाद जिस तरीके से शपथ ग्रहण जो है वो लगातार चल रहा था, संसद में भी शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन अब एक बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है और तमाम राजनीतिक गलियारे में जो है वो हलचल तेज हो चुकी है। तो बिहार में क्या फिर से होगा खेला? अब ये सवाल शुरू हो गया है। कल रात से ये सवाल जो है लगातार शुरू हो चुका है और लोगों के बीच ये सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है। लोग जो है बार बार सवाल पूछ रहे हैं, क्या बिहार में फिर से होगा खेला? जिसका डर था वही हुआ। हमने जो कल आपको खबर बताई थी नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश कुमार जो है वो 29 जून को उनकी दिल्ली में एक बैठक थी जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंची थी। हमने वो खबर कल ही आपको दिखलाई है, यानी कि 29 जून को जो बैठक में कुछ भी हो सकता है, ये हमने आपको कल ही बताया था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एनडीए की धड़कनें तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का एक बयान आया जिसके बाद से जो है सियासी गलियारों में जो है हलचल तेज हो चुकी है। जेडीयू के खेमे जो है वो परेशान है, जिन्होंने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़े और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री का यह बयान सियासी गलियारों में हंगामा सा मचा दिया। कल रात से लगातार तमाम मीडिया पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या लोग ये पूछ रहे हैं, क्या एक बार फिर से खेला होने वाला है? यानी कि नीतीश कुमार, जिनको लोगों ने एक नाम दिया है पलटू चाचा, क्या वो एक बार फिर से काम करने वाला है? लोकसभा चुनाव हुए और नतीजे आए। नतीजे आने के बाद जो दोनों पार्टियां यानी कि एनडीए और इंडिया, ये दोनों एक बड़े बड़े गठबंधन है। दोनों जो है, दोनों का जो एक बड़ा बड़ा महागठबंधन कह सकते हैं, और दोनों ने क्यास लगाया था कि हमारी तरफ नीतीश कुमार आएंगे, लेकिन वो भाजपा के साथ चले गए और एनडीए की सरकार जो है वो बन गई। लेकिन अब सियासी गलियारों में जो हंगामा है वो कैसे ना हो। जैसे कि खबर आई है कि भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी को जब ये खबर मिली कि अश्वनी चौबे का इस तरह का बयान आया है, तभी वो एक मीटिंग में थे। जो बिहार के इस वक्त उप मुख्यमंत्री भी हैं और भाजपा के जो है वो बिहार के अध्यक्ष है सम्राट चौधरी। मैं ये कह सकता हूं, बल्कि सूत्रों के हवाले तक हमसे ये खबर पहुंची है कि सम्राट चौधरी आने वाले सीएम का चेहरा भी हो सकते हैं। ये खबर भी हम लोगों तक जो है वो पहुंची, हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है वो मीटिंग में थे और मीटिंग छोड़कर अचानक सीएम हाउस पहुंच गए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि दिल्ली की खबर हमने कल ही आपको दी थी कि 29 तारीख को एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो अब एक बड़ी खबर आपको दे दें कि नीतीश कुमार दिल्ली के लिए 3 दिन के दौरे पर जो है रवाना हो चुके हैं, जहां सम्राट चौधरी सीधा अपनी मीटिंग को जो है वो बीच में छोड़कर सीधा जो है वो सीएम हाउस पहुंचते हैं। वही कुछ देर मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो है वो सीधा दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाते हैं। रवाना हो गए, लेकिन सियासी गलियारों में जो तूफान उठ गया है, अश्वनी चौबे ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री चेहरे पर नहीं होगा। अश्वनी चौबे का यह बयान जो है कहीं ना कहीं उससे तमाम राजनीतिक गलियारों में खलबली मच चुकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार एनडीए का नहीं होगा। बहुमत आता है तो उसके बाद तय होगा कि इससे साफ पता चलता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। फिर कह रहा हूं, एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे तमाम लोगों ने रील्स बनाई, कुछ लोग तो हंसी हंसी में यहां तक कह दिया कि हाथ जोड़ रहे हैं नीतीश चाचा, एक बार पलटी मार दीजिए देश के लिए। तो क्या नीतीश कुमार देश के लिए नहीं, बल्कि बिहार की जो उनकी राजनीति गद्दी हिल रही है उसके लिए क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का पलटी मारना जो है वो पूरे देश भर के लोग जानते हैं। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? बिहार में भाजपा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गई है क्योंकि अब 2025 भी करीब है और नीतीश कुमार एनडीए को थैंक यू कहकर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। ये कौन कह रहा है? आरजेडी का दावा है। आरजेडी के एक नेता ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए को थैंक यू बोलकर, यानी कि कुछ टाइम जो हम आपके साथ रहे, आपके साथ काम किया, केंद्र में आपकी सरकार बनवाई, आपको समर्थन दिया, उसके लिए आपका थैंक यू कह के जो है सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हैं। यह आरजेडी का दावा है। नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन में जाना तय है, यह आरजेडी बोल रही है। अब सवाल यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे में जो कुछ कहा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा, क्या यह सच होने वाला है? विधानसभा चुनाव एनडीए के चेहरे में नहीं होगा। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं अश्वनी चौबे, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव जो है 2025 के, वो एनडीए के चेहरे में
नहीं, यानी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं होगा। चुनाव के नतीजे आने के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। नीतीश कुमार ने जो सपना देखा था केंद्र सरकार को अपना समर्थन देते हुए कि हमें जो है रेल मंत्रालय मिलेगा या फिर स्पीकर का पद मिलेगा, वो तो कुछ नहीं मिला। लेकिन जो उनकी गद्दी है, जो बिहार की गद्दी है, यानी कि जहां से वो लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं, किसी भी पार्टी में चले जाए लेकिन वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, तो अब उनके ऊपर जो है सीधा कटाक्ष कर दिया। अश्विनी चौबे ने ये कहा है कि चुनाव के नतीजे के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में इस बार एनडीए जो है वो चुनाव लड़ेगा। यानी कि इस बार जो चेहरा होगा वो एनडीए का नहीं बल्कि बीजेपी का होगा। और बिहार में एनडीए के बॉस नीतीश कुमार नहीं है, ये भी अश्विनी चौबे का कहना है। अश्विनी चौबे का आगे क्या कहते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि 2025 से पहले नीतीश के पलटने की संभावना है, ये भी कह दिया अश्विनी चौबे ने। तो क्या अब इस तरह की खबरें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो उसने हलचल मचा दिया है, और तमाम राजनीतिक लोग, तमाम जितने भी एनालिसिस हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो लगातार कल से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अगर पलटी मारी तो क्या भरी संसद में सरकार गिर जाएगी। क्योंकि 29 तारीख के समय में, यानी कि जो कल उनकी मीटिंग होनी, जो बैठक होनी है, उस बैठक में अब कुछ ही घंटे का समय बचा है। तो क्या कुछ घंटे बाद फिर एक बार देश का फैसला होने वाला है। यानी कि नई संसद में जिस तरीके से तमाम सांसदों ने शपथ ग्रहण करी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से जो है वो राष्ट्रपति के हाथों जो है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और पूरे देश भर में हारने के बाद भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो पिछली बार भाजपा के बाद जो है वो बहुमत था। बहुमत से मतलब यह है कि 303 लोकसभा सांसद भाजपा के खुद के थे, लेकिन इस बार तो बहुमत के आंकड़े को भी टच नहीं कर पाए और दूसरों का सहारा लेकर बैसाखी के भरोसे जो है वो सरकार बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो सांसद इनके जीते हैं, वो तमाम लोग, चाहे मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली के अंदर कहीं आपने तस्वीर देखी होगी तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रचंड जीत, हैट्रिक चांस, प्रधानमंत्री 3.0 के प्रधानमंत्री। तो क्या वो तमाम घमंड वाले जो वर्ड हैं, जो लफ्ज है, वो तमाम घमंड क्या भाजपा का टूट पाएगा? और भरी संसद में अगर सरकार गिरती है तो क्या होगा? इस बात की हम पुष्टि नहीं करते ना, हमारा चैनल इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, लेकिन कल के ऊपर जो है हम लगातार निगाह बनाकर रखेंगे और आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे कि कल 29 तारीख में क्या फैसला लिया जाएगा, यानी कि एनडीए जो है वो क्या करेगी। क्या एनडीए को अपनी अगर मुख्यमंत्री की सीट खिसकती नजर आएगी तो क्या वो एनडीए का साथ छोड़ देंगे? यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, अगर उनको अपनी सीट खिसकती नजर आएगी, और नजर आनी तो तय है क्योंकि बिल्कुल साफ इन्होंने जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री ने, जो अश्विनी चौबे, उन्होंने साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर इस बार चुनाव नहीं होगा। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि चुनाव नहीं होगा। तो कल की बैठक में क्या नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही घंटे की जो अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस तरह की जो खबरें, यानी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रही हैं, जो खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा देती है, उन तमाम खबरों को हम निकाल कर आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप हमारी वीडियो को देखकर कितना कुछ सहमत हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ।